हेलो दोस्तों, हमारे तो नरमे की चुगाई शुरू हो गई है। दोस्तों इधर आगे लगे हुए हैं घर वाले नरमा चुगने के लिए। ये हमारा नरमा खिल गया है ना, मैंने आपको बताया था। ये देखो इधर दादी जी लगी हुई है, ये बूंटा चुग लिया इन्होंने। ये इधर भाई लगा हुआ है। ये देखो ये होता है नरमा। ये जो डोडे है ना, ये डोडे हैं, इनसे बना है ये। इनके अंदर से ये निकला है पकने के बाद में। फिर इसके अंदर से बिंदोले है ना, उनको अलग कर दिया जाएगा। और उसके बाद में ये जो बार बार का बचेगा ना, इसे से हमारा ये जो पहनते हैं ना हम, सूती कपड़े बोलते हैं जिनको, वो इन्हीं से बनते हैं। फिर ये देखो दोस्तों, आगे माताजी भी लगी हुई है। हम 4 सदस्य हैं घर में, 3 नरमे में हैं। मैं नरमा देखने के लिए चौथा भी आया हूँ फिलहाल। तो मैं आगे आपको स्टोरी बताता हूँ। यहाँ तो समस्या भी उत्पन्न हो सकती है कुछ ज्यादा बोलने पे। हाँ ये देखो ये लगा हुआ है। ये देखो दादी जी से बात करेंगे हम। हाँ दादी जी, नरमा के बारे में बता दे फिर की। नरमा के बारे में आज 20 साल पहले बीज था नरमो। दूसरो बीज हो अच्छा हो तो किसान नरमा हुए हैं। नरमा हो रही है 20 साल पहला ही बीजे करता अपन नरमो। तो पहला बीज हो तो वो बिटियारो बीज को नहीं हो तो के देसी बीज हो तो पहला। अच्छा, तो बिटियारो आया बाद के मैं नरमा होनू रह गया। तो वो कई तो यहाँ के नहीं भी बिटियारो बीज आए बाद के मैं नरमा बढ़िया होने लग गयो। तो हम क्या समस्या है, रोग ज्यादा आवेगे हम? अच्छा, जमीन की सागे तासीर भी बदल गई। इतना बढ़िया दो ये बकरी की दिया है। ओहो, एंड ढीना बुंटे जी तो बच तो पहला नरमा के बताए तुम्हारे इतना का फल मतलब इतना लंबा हो जान तो। और फिर इतने का ही फल लाग तो ऊपर लो कौन लाग तो की अरे नीचे नीचे नरमा तो। अब तो फिर बिट्टी नरमा आए बाद में तो दादी फायदा हो। फिर देखी एंगे तो देखी ओ ऊपर इतो बदेड़ो है तो यो देख ऊपर लो पासो है ठीक है, डिंडो लाग रही है। हम बिया रोग ज्यादा आने लग गया नहीं, स्प्रे का पीसा ज्यादा लग गया है। हाँ अच्छा अच्छा, नीचे खाली रह जाए तो ऊपर लागे कर तो फिर नीचे भी लगे अपने बिट्टी के। तो देख निचले पासे देखो ये दोस्तों, ये जो नीचे वाले दिखाई दे रहे हैं ना, ये पहले के खिले हुए हैं, ये जल्दी खिल गए। ये देखो ऐसे खिलता है, वैसे ये पूरा पुंटा है। ये देखो इसके ऊपर ये व्हाइट है, ये टोटल नरमा है। जो नहीं पता है उनको बता रहा हूँ। और ये जो डिंडे बंजे हुए हैं ना, इनका भी नरमा लिगड़ेगा। ये बाद में लगे हुए डिंडे, ये पहले लगे हुए थे जो पककर तैयार हो गए हैं। अब इनको हम बुन रहे हैं। ये देखो इकट्ठा कर रहे हैं, धीरे धीरे सब लगे हुए हैं। ये इसके अंदर इकट्ठा कर रहा है। ये इसका माले इसको एकत्रित करने के लिए यही होता है वैसे, क्यों नरमे के अंदर है ना, और तो कोई चलता नहीं। ये बढ़िया होता है, आपको अपना पीछे लटका रहता है। जैसे आसाम में चाय कलेक्ट करते हैं ना, वैसे ही नरमा कलेक्ट किया जाता है अलग अलग से। उनका बस पौधे का अलग आकार होता है, अलग वो चीजें होती है दोनों। दोस्तों मैंने जो हमारा नरमा दिखाया था ना, आपको स्प्रे कर रहे थे, वो हमारा नरमा तो खिल चुका है सारा का सारा। लगभग ऊपर के जो बाद में लगे हुए डोडे हैं ना, वो बचे हुए हैं। बाकी का सारा तैयार है। ये देखो घर वाले लगे हुए हैं नरमे की चुगाई के अंदर। तभी तो आजकल ज्यादा वो माहौल खराब रहता है घर के ऊपर। सभी के सभी लोग है ना नरमे में काम करने के लिए लग जाते हैं सुबह सुबह। तो फिर ये घर पे आते हैं ना सारे के सारे, तो बिल्कुल चार्ज हुए होते हैं। तो उस समय ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़ा काम का समय है ना, तो व्यस्तता से भरा हुआ दिन रहता है पूरा। ये घर वाले वहाँ हैं, मैं यहाँ घर पे रहूँगा दानी के अंदर। साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई चलती है मेरी दोस्तों, आपको बताया ही था पढ़ रहा हूँ मैं। और जो पशु वगैरह है उनकी ध्यान रखने के लिए हमारी भैंस है जो थोड़े दिनों के अंदर ब्याएगी, वो अभी गर्भवती है, तो उनकी भी ध्यान रखनी पड़ती है। और फिर घर पर भी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर पे कोई नहीं रहे, किसी न किसी को तो रहना पड़ता है। तो मैं उनको वैसे सेवा के अंदर हूँ मैं उनकी, और घर के काम करने के लिए हूँ थोड़ा बहुत। ये देखो ये बाजरी है हमारी, बड़ी होगी बाजरी। एक बार बारिश आ जाती है उसके बाद में बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ी हो जाती है। क्योंकि आपने वो पहले की वीडियो में देखा होगा, स्प्रे कर रहे थे, इसी में कर रहे थे। ये देखो इनके ये सीटियाँ लगी होती है, ये है ना, ये इनके अंदर अब ये बार जो दिख रहा है ना, ये कवर है इसका, इसके ऊपर दाने में नहीं
बाजरी के दाने, जो बाजरा होता है ना राजस्थान में ज़्यादा होता है शायद, हाँ होता ही है ज़्यादा। ये देखो ये बाजरी है हमारी, थोड़े दिन में बाजरी हो जाएगी, फिर इनको काटेंगे, इनको निकालेंगे। ये जो नीचे वाला है ना, ये जो जैसे लाठी सी दिख रही है, ये पशुओं के चारे के रूप में काम आ जाएगी। मैं तो घर पे आ गया दोस्तों। ये देखो घर पे ये रहते हैं घर पे, मैं रहता हूँ इनके पास में, और आगे पशु है वो दिखाऊंगा। मैं आपको बोल रहा था ना भैंस है ब्यान वाली, तो ये देखो यहाँ मेरी पढ़ाई चलती रहती है और साथ में मैं घर की रखवाली रखता हूँ। ये कुत्ते भी है मेरे साथ में, ये भी कभी कभार यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं। जब इनको लगता है वहाँ जाना है तो ये घर वालों के पास जाना हो तो ये घर वालों के पास चले जाते हैं। ये देखो ये भैंस बता रहा था ना मैं आपको, ये भैंस है वो, ये ब्याएगी, ये भी थोड़े दिन में 5-10 दिन में ब्याह जाएगी शायद। फिर ये उसके बाद में ये ब्याएगी दोस्तों। ये पाडी है, जोटी है, जोटी। और उनके बाद में ये और ये दोनों साथ में भी आएगी दोस्तों। ये अभी भी आने वाली है, थोड़े बहुत दिन में भी आ जाएगी। मैं अब इनको, ये देखो पानी ठंडा हुआ दिख रहा होगा आपको नीचे, मैं अभी इनको पानी पिला के गया ही था वहाँ पे। उनके पास में उनका फ़ोन आ गया था, छोटे भाई ने फ़ोन कर दिया था कि यहाँ कोई काम था, तो जाके आया मैं, इनको पानी पिला के गया था। अब घर वाले तो आएंगे लेट तक, तो फिर इनको अंदर बांधना होगा। ये अंदर इनका ये कमरा है इनका, ये दिन में यहाँ रहती है। ये रूम नया हुआ है इनका, ये एक ऊपर इनके पंखा लगा हुआ है और ये यहाँ आराम करती है दिन के अंदर पूरे दिन में, क्योंकि बाहर अब थोड़ी देर में धूप आ जाएगी ना, ये देखो, तो फिर इनको धूप लगती है। वैसे हमने बना तो बाहर व्यवस्था जचा तो रखी है। ये देखो खुंटे रोप रखे हैं इनके, वो वहाँ आगे पौधे भी लगा रखे हैं कुछ, जो थोड़े दिन में बड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी आए हैं ना हम यहाँ। ये मकान हमने अभी नया बनाया, पहले अलग जगह था मकान, तो अभी व्यवस्था जचा रहे हैं, पूरी जची नहीं है अब तक। ये देखो ये पूरा कमरा है इनका पशुओं वाला, ये इधर पशुओं के चारे के लिए व्यवस्था है। ये मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, लाइट जगा के दिखाता हूँ। ये पशुओं को चारा दिया जाता है। ये देखो ये तो हरा चारा होता है, जो मैं दिखा रहा था ना आपको, बाजरी दिखाई थी अभी, उनका और बाहर इन पशुओं के लिए स्पेशल भेजी जाती है। और ये देखो ये पशुओं के चारा रखने के लिए है। ये तूड़ी है, ये दोस्तों ये तूड़ी है। ये जिनको नहीं पता, जो जानते हैं उनको तो पता ही है तूड़ी क्या होती है। ये गेहूं की निकलती है, गेहूं का दाना अलग होने के बाद में ना उनके पौधा जो बन जाता है ना, उससे बनता है, ये भूसा होता है, ये पशुओं को खिलाया जाता है। ये दोस्तों आपको मैं कभी बाद में बताऊंगा, डिटेल में बतानी पड़ेगी। ये अलग सिस्टम होता है, ये वैसे खतरनाक बहुत होती है। अगर इसके अंदर यहाँ से इसको चलाते समय गलती से भी यहाँ हाथ आगे चला जाए ना, तो हाथ भी कट सकता है। ये देखो ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये इसके मोटर भी लगी हुई रहती है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये देखो भैंसें हैं हमारी, ये अभी मैं इनको नहला के गया था। अरे दोस्तों रह गया, ये देखो बल्ब ये भी जगा दिया था अभी ब्लॉक के चक्कर में, वो अंदर जहाँ भूसा पड़ा था उस कमरे का भी जगा दिया था। मेरे को लगता है थोड़ी देर इनको धूप नहीं आएगी। हमारा वो टाइम टेबल तो वही है जो मैंने आपको पहले बताया था ना। ये देखो धूप यहाँ तक पहुँची है, ये इस छत पे जाएगी और फिर वहाँ आती है। टाइम टेबल वही है। ये देखो ये कुत्ता एक, ये इसका नाम कालू है दोस्तों, है ये ब्राउन कलर का, पर इसका आगे से मुंह देखो, इसका मुंह ब्लैक है इसलिए इसको कालू नाम दे रखा है हमने, और इसको रॉकी नाम दे रखा है। ये पूरा वाइट है, ये यहाँ आराम से सो रहा है। वो अब पता नहीं क्यों बाहर निकला है, पहले यहीं सो रहा था। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, घर वाले आएंगे, तब तक घर वाले आएंगे फिर उनके साथ में खाना खुना खाएंगे। पहले तो मैं नहा लेता हूँ, पशुओं को भी पानी पिलाया था, उनको नहलाया था, घर वालों के पास में होके आया हूँ। अब सुबह का नहाया हुआ नहीं हूँ आज तो, क्योंकि फिर ये पशुओं को पानी वगैरह पिलाना है, तो आजकल मैंने सुबह नहाना बंद कर दिया। क्योंकि फिर इनके पास में जाते हैं ना, तो फिर ये के कपड़े भी खराब हो जाते हैं, पशुओं के पास में जाते हैं तो। और ये इनको पानी पुनी पिलाते हैं तो ये कर देते हैं, सांग सा कर देते हैं कुछ। पशुओं को अंदर कर दिया है,
अब यहाँ धूप आ गई बाहर, ये पशु अंदर बैठे रहेंगे, ये बैठे तीनों के तीनों, ये इनके ऊपर पंखा चल रहा है, ये आराम से बैठे हैं तीनों रेस्ट कर रहे हैं। ये देखो इधर सनसेट होने वाला है अभी अभी, ये मैं बाद में क्लिप दिखाऊंगा आपको आज के सनसेट की। आ गए थे अब सोनू भाई के खेत में आए, ये देखो सोनू भाई है, ये इनका खेत है, इनके खेत में आए हुए हैं आज यहाँ देखने, ऐसे ही आ गए फसलबाड़ी देखने के लिए कैसी है कैसी नहीं है। ये देखो इनका नरमा खड़ा है, हमारे यहाँ नरमे की बहुत ज़्यादा खेती करते हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ नरमा खड़ा है, आगे भी वो आगे दिखाई दे रहा होगा आपको लंबाई, वहाँ भी नरमा है। हमारे यहाँ नरमा बहुत बीजते हैं दोस्तों, उसके साथ में हमारे ग्वार की भी अच्छी खेती करते हैं। ये देखो इधर खड़ा है जो, ये लगभग जो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, ये सारा सारा ग्वार है। ये प्रदीप चचा हैं, ये फोन में लगे हुए हैं। ये देखो इनकी एडिटिंग वगैरह चल रही है दूसरे चैनल की, वो मैं बता रहा था ना आपको भी, दूसरे चैनल पे हम वीडियो बनाते हैं तो उसकी एडिटिंग चल रही है। ये देखो अब सूर्य देव जाने वाले हैं, इस गोला को छोड़ के नई गोले पे जाएंगे, अब बाद में दिखाई देंगे, कल सुबह ही आएंगे, अब चले जाएंगे सूर्य देव। उसके बाद में दोस्तों ये देखो ये यहाँ पंछी बहुत उड़ते फिरते हैं। ये यहाँ पे है ना किन्होंने पानी के लिए भंडारण करने के लिए है ना वो खेत में डिग्गी बनाई हुई है। मैं आपको नीचे उतरूंगा ना अभी तो हम, ये देखो दोस्तों इस खेत वाले कोठे के ऊपर चढ़े हुए हैं, नीचे उतरेंगे ना फिर आपको मैं दिखा के लाऊंगा। ऐसी डिग्गियाँ होती है जिसके अंदर हम खेत के अंदर पानी को यूज में लेने के लिए ना भंडारण करते हैं, उसको बाद के अंदर काम में ले लेते हैं। फिर पानी को जब फसलों को जरूरत होती है ना, जब जरूरत नहीं होती है तो इस डिग्गी के अंदर डाल देते हैं पानी, फिर जरूरत होती है तो उसके हिसाब से उससे निकाल देते हैं और उसको काम में ले लेते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए एक टाइम लैप बनाता हूँ दोस्तों सनसेट का, फिर देखना आप। दोस्तों आपको ये कैसी लगी आज वाली क्लिप है? ये मेरे को तो ज्यादा अच्छी नहीं लगी, पता नहीं आज कैसे एकदम से डाउन हो गए सूर्यदेव। दोस्तों आज आपको जो मिलाया मैंने, हमारा दोस्त मिला था आज, भाई है हमारा जो आज नया आया है हमारे चैनल के अंदर, पहले नहीं आया, आज किससे पहले वीडियो में मैं आपसे मिलाता हूँ, ये अपने परिचय कराएंगे आपसे। ये सोनू भाई है, ये देखो ये सोनू भाई। तो सोनू भाई से बात कराता हूँ आपकी, ये लो सोनू भाई से बात करो आप। राम राम भाई सराहना और विक्रम भाई ने चैनल है, आपने नई नई चीज दिखाओगे भाई, खेत के बारे में देख लियो, कोई भी चीज देख लियो भाई, सगली चीज उठा के लाने लग रही हो, आज खेता में उठा के लाने लग रही हो भाई, थे चेक कर सको है चीज। आप चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो भाई, ठीक है। दोस्तों आपको कैसी लगी सोनू भाई की बातें? इनकी बातें मानो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना तो फिर हमारी वीडियो चल नहीं पाती है। हम आपको हमारी जो गांव की होती है, जो डेली रूटीन होती है, गांव में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ग्रामीण जिंदगी कैसी होती है, वो सब अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर की न कोई फेक हो, जो है सामने है। ये देखो सोनू भाई है, ये आपको क्या बताते हैं, ये सुनो इनसे दोबारा। जो चीज है भाई रियलिटी दिखाने लग रहा है, कोई चीज में कोई फ्रॉड को नहीं है भाई, जो चीज आंखा सामने है नहीं भाई चीज दिखाऊंगा था नहीं, कोई दिक्कत को नहीं भाई, आज चीज चेक कर लियो। इनका कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जो चीज दिखाएंगे वो होगी, वही चीज दिखाएंगे, ये नहीं है कि कोई चीज बना के दिखा दी, ये वो तो है नहीं है हमारे पास कि पहले हम स्क्रिप्ट लिखेंगे फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों हम तो जो चलता रहता है उसकी तुरंत बैठे हैं, उनकी वीडियो बना के आपको दिखा दी। ये देखो जैसे चाचा जी बैठे हैं तो ये पहले आपको भी दिखाया था, ये एडिटिंग कर रहे हैं और अब भी ये एडिटिंग ही कर रहे हैं, इसको जैसे बनाने की तो कोई बात है ही नहीं। ये देखो सोनू भाई और बताना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं? देखो भाई सूरज यहाँ से छपा, ये देखो यहाँ से बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई सूरज अंदर गया और उधर से ये देखो ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी बहुत बार दिखाया है कि जैसे ही सूर्य देव जाते हैं चंद्रमा वापिस आ जाते हैं अपनी भूमिका निभाने के लिए, क्योंकि अभी है ना शुक्ल पक्ष का समय चल रहा है। दोस्तों चाचा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे चाचा जी आप? वो आप ये सूर्य का जिक्र कर रहे थे ना, तभी एक सुनी बात याद आ गई थी, वो बता देता हूँ मैं कि खुद की किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सूरज और चंद्रमा की आपस में कोई तुलना नहीं है, जब जिसका टाइम आता है वो चमकता है। दोस्तों चाचा जी का कहने का मतलब यही है कि जैसे ही अभी सूर्य देव गए हैं तो तुरंत चंद्रमा चमकने लग गए। पर दोस्तों मैं भी आपको बता देता हूँ कि जैसे ही सूर्य देव है तो सूर्य देव है तभी चंद्रमा का वजूद है, अगर सूर्य देव ही नहीं होंगे तो चंद्रमा भी नहीं चमकेगा, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिण छोर के ऊपर अभी तक सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है और वो सिरा अभी तक है ना नहीं चमक पा रहा है। अभी हमने
चंद्रमा के दक्षिण सिरे पे हमारा चंद्रयान था, वो उतारा था और वहाँ अंधेरा था क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती। और ये आप सूर्य से तुलना मत करना, अगर सूर्य देव नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो नरमा खड़ा है, मैंने बताया था भी, ये हमारे नरमे की बहुत ज्यादा खेती करते हैं, तो हमारी ये खेती भी नहीं होगी। ये सोनू भाई से आपकी बात कराई, ये भी नहीं होंगे क्योंकि सूर्य नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा ना। आपने देखा है वैसे ही हमारी जो वर्ल्ड है इसके अंदर भी आपने देखा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पर हर समय बर्फ जमी रहती है और वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वैसे ही आप अंटार्कटिक महासागर को भी देख सकते हो, वहाँ हर समय बर्फ ही रहती है। कोई हिस्सा भी थोड़ा बहुत समय आता है जब उस समय वहाँ पे बर्फ नहीं होती। तो आपको पानी वाली डिक्की दिखाने की बोल रहे थे, वो तो आज नहीं दिखा पाए। अभी देखो अंधेरा हो गया है, आपको कुछ दिखेगा तो आज नहीं, वहाँ दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे फिर। ये देखो दोस्तों, ये मुक्ति धाम है हमारे गांव का, ये मुक्ति धाम बना हुआ है। कभी सुबह के समय आएंगे तो आपको दिखाएंगे पूरा। ये यहाँ पे ठंडे पानी के लिए टूंटियाँ लगा रखी है दोस्तों। अभी पीछे तो क्या घटना घटी कि यहाँ से कोई आया और इन टूंटियों को ही तोड़ ले गया। ये देखो फिर दोबारा गाँव वाले दोबारा लगाऊंगा, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा साथ के अंदर, वो देखना आप। ये देखो दोस्तों, ऐसे इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे नाम लिखे हुए हैं। मैं आपको कभी आऊंगा ना, सुबह आएंगे ना तब दिखाएंगे। अंदर पार्क भी बना रखा है। हमारे गांव के युवा लोगों ने ना इसके लिए शमशान घाट के लिए ना बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने वो किया है जो काम, वो मैं आपको कभी सुबह के समय आऊंगा ना तब दिखाऊंगा।